और कुछ एक ऐसे रिश्ते के बारे में कहने जा रहा हूँ मैं, एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी होती है। जैसे एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में होते हैं, बाद में उन्हें पति पत्नी का दर्जा दिया जाता है सामाजिक स्तर पर। बहुत सूझबूझ का जीवन होता है वो। कभी कभी पुरानी रीति रिवाज को निभाने के चक्कर में हम परिवार का अपमान कर बैठते हैं, और यही नहीं, इतना हद के अंत तक अपमान कर बैठते हैं कि हमारे प्रति उनके दिल में नफरत हो जाती है। और नफरत भी इस तरह होती है कि वो जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। समय आने पर उसको दबाते भी नहीं हैं, दिखाने का प्रयास भी करते हैं, और सामने से उनको समझाया भी जाता है, भाई हमसे भूल हो गई या हम नहीं समझ पाए। अब उनके अंदर इतनी तीव्रता से वो चीज़ समा जाती है कि वो अपने आप को उस गंदगी को निकालने में असक्षम होते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। हमारे हिसाब से वो गलत है। अगर सामने से कोई शरणागत हो गया, माफ़ी मांग लिया, तो उसे मौका देना चाहिए सुधरने का। और दूसरी बात, जैसे कोई चीज़ है, कहा जाता है, तो बार बार उसको सामने से उत्तर मिलता नहीं, तुम गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, जबकि हम भी समझ रहे हैं कि गलत नहीं सही है। भाई कैसे उसको पूरा किया जाए? उसका तो कोई इलाज नहीं होता है ना। इलाज तब होता है जब उसका प्रतिरूप सामने आता है, और शायद तब कोई चांस नहीं बचता है कि हम उसमें कुछ गुड़ मिश्री मिलाकर उसको हम सीधा करें। तो जीवन का यही अध्याय होता है। जिम्मेदारियां एक दूसरे के प्रति दोनों की होती हैं। उसके लिए हमारा समाज है, गांव देश है, कानून है, हर चीज़ है। अब अदालत थोड़ी आएगी घर पे। पति पत्नी के बीच के समझौतों को करने के लिए एक दूसरे के ज़रूरत को पूर्ति अदालत नहीं करती है, कोर्ट कचहरी नहीं करती है, या कानून के रखवाले नहीं करते हैं नुमाइंदे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। उनको शिक्षण इसलिए दिया जाता है कि वो अपराध को रोकें, समझाएं समाज को। होता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। इतना बड़ा प्रतिकूल, इतना बड़ा डिपार्टमेंट रहता है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक सबसे होती है। छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, है तो इंसान ही। कभी कभी जानबूझकर भी कुछ ऐसा प्रतिरूप सामने आ जाता है कि जो कि संवेदना समझने से बाहर हो जाता है। तो भाई सब इंसान ही हैं, कमी सबके अंदर है। तो हद के अंत तक यही सोचना चाहिए कि अपने परिवार के साथ हमेशा न्याय करो। हाँ, कोई चीज़ गलत कदम मत उठाओ, कोई चीज़ ऐसा ना करो कि परिवार को तुम्हारी वजह से उसको भोगमान करना पड़े। जैसे कोई गलत काम मत करो, या किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि सामने वाला आकर दरवाजे पर खड़े हो जाए। बच्चों को कहीं रास्ते में कुछ गलत शब्द ना कहे। कहीं से इसे पूर्ति करने के लिए कोई कदम भी मत उठाओ कि उसके लिए उनको भोगमान करना पड़े तुम्हारे ना रहने पर। अपनी आदतों को सिमट कर रखो, समेट कर रखो। खुद के लिए भी फायदा है। और वैसे देखा गया है कि बिना मतलब कोई सामने तो आता नहीं। कोई कोई रहता है ब्लड सर्कुलेशन में, जिनको बचपन में उनके माता पिता संभाल नहीं पाते हैं, जिसे कहा जाता है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। जिसके पास अथाह धन रहता है उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। असीमित राशि रहने पर भी दिमाग काम नहीं करता है। खैर, तो उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान करे सबके पास धन हो, सब अच्छी जीवन व्यतीत करें, सबके पास गाड़ी घोड़ा हो, लेकिन भाई ऐसा कार्य ना करो ताकि किसी की बद्दुआ मिले। अब ज़्यादा ही क्या कहूँ मैं। प्रतिरूप जिम्मेदारियाँ सबकी होती हैं। पति पत्नी के प्रति होता है, बेटे बेटी का एक रिश्ता जो होता है उनके प्रतिकूल में होता है।